बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहले चरण की वोटिंग के बाद बिहार की जनता ने पलट दी बाजी। दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन रचेगा इतिहास, और अब दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों पर किस गठबंधन को लगेगा बड़ा झटका। आखिर पहले चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार की जनता ने खुलकर बता दिया कि दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों पर भी कौन सा गठबंधन बड़ी जीत हासिल करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे इस महा ओपिनियन पोल में दूसरे चरण की सभी 122 विधानसभा सीटों का ताज़ा रुझान। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों का महा ओपिनियन पोल जानने से पहले दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों को लेकर आपके क्या विचार हैं। आपके हिसाब से दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन जो है बड़ी जीत हासिल कर सकता है। वहीं दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी या किस गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है, इसे लेकर आप अपनी राय हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार के दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों का ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे। सबसे पहले दोस्तों शिवहर जिले की बात करें तो यहाँ की एक विधानसभा सीट पर दूसरे चरण की जो वोटिंग होनी है उसमें जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का जो एनडीए अलायंस है दोस्तों वो यहाँ पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आरजेडी महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों अगले जिले मधुबनी की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से दूसरे चरण की वोटिंग में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इसके अलावा आरजेडी महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले सुपौल की तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं यहाँ पर देखा जाए तो आरजेडी महागठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले पूर्णिया की तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का एनडीए अलायंस 4, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन 2 और जन स्वराज पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलीय के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले अररिया की तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों जो सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के एनडीए अलायंस को 3, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कटिहार की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों आरजेडी महागठबंधन के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलीय के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो कटिहार की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का एनडीए अलायंस जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले किशनगंज की तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए और महागठबंधन के बीच में कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में भी 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले पूर्वी चंपारण की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए गठबंधन जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 3 और 1 सीट पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है।
इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलियों का यहाँ पर भी दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों पर जेडीयू और बीजेपी का एनडीए अलायंस 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को 3 और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलियों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले नवादा की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में कड़ा मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के एनडीए अलायंस को 2 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले भागलपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो दोस्तों सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार जेडीयू और बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बांका की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और आरजेडी महागठबंधन के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जमुई की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन और आरजेडी महागठबंधन के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर दोस्तों जो सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसके अनुसार जेडीयू और बीजेपी का एनडीए अलायंस 6 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत की ओर जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर दोस्तों बड़ा झटका लग सकता है और महागठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कैमूर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को केवल 1 सीट पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर जो है पूर्णतः सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले रोहतास की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जेडीयू और बीजेपी का एनडीए अलायंस क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ की जो सभी 7 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों उन पर जेडीयू और बीजेपी का एनडीए अलायंस एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आरजेडी महागठबंधन को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का भी दोस्तों यहाँ पर जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 3 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले गया जी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से जेडीयू और बीजेपी का एनडीए अलायंस 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में 3 और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहां पर भी सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले अरवल की तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 1 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर पूर्णतः सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले जहानाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 और जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों बिहार के पहले चरण की वोटिंग के बाद जो दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसके अनुसार
दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू का एनडीए गठबंधन 71 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों में से 39 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को 11 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और एक सीट अन्य क्षेत्रीय पार्टियों या निर्दलीय के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार के दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन जबरदस्त जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों पर आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताएं।